Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Carnival. In this video, we are going to see some of the questions related to aromaticity. मैंने aromaticity का पूरा introduction कैसे aromatic है, कैसे anti aromatic है, वो सब मैंने आपको previous video में समझा दिया था. If you haven't watched that video, so just go and watch that video first and then question practice करना मेरे साथ. Okay? So here we are practicing some of the examples and then मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोई भी अगर मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक आ जाता है, इसका मतलब वो अनस्टेबल बन गया, तो वो कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करता है, वो भी हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दैट इज जब भी आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, आप एरोमेटिसिटी के अंदर जब भी चेक करोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे. सो जब भी आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल ऑफ 4 निकल के आ जाए, दैट मीन्स इट इज एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, वो एरोमेटिक नहीं है. और जो भी पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल ऑफ 4 ना हो, दैट इज योर एरोमेटिक मॉलिक्यूल. सो आप कह सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल होंगे. एक्सेप्ट देम दोज विल बी एरोमेटिक मॉलिक्यूल. तो ये शॉर्टकट है, अब आपको वो 4n+2 या 4n अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो द फर्स्ट एग्जांपल, हियर यू हैव अ 3 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड है, कटायन है, राइट. सो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो मुझे पता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं. ये पूरा का पूरा साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, कोई भी कार्बन एटम sp3 नहीं है, सब sp2 है. दैट मीन्स साइक्लिक रेजोनेंस एंड प्लेनर भी है. तो यहाँ पर 2 पाई है, 2 तो मेरा मल्टीपल नहीं है 4 का. दैट इज वाई हियर दिस इज अ एरोमेटिक मॉलिक्यूल. ठीक है, सेकेंड, here you have 3 membered ring again, डबल बॉन्ड है, कार्बन आयन है. पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4. सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पूरा साइक्लिक रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है. तो यहाँ पर तो ये मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है एंड एग्जैक्टली कोई फ्रैक्शन भी नहीं आ रही, सिंपल पूरा मल्टीपल आ रहा है. दैट इज वाई इट इज एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड. थर्ड वन देखो, यहाँ पर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, 2 आ रहे हैं. ठीक है, पर क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है? जस्ट थिंक, बिकॉज ये नॉन प्लेनर है, यहाँ पर ये sp3 कार्बन है. yes, so it is a non-planar molecule and if it is a non-planar molecule तो आप इसको क्या कहोगे, non-aromatic. it is a non-aromatic molecule. ठीक है, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर पे आओ. फोर्थ वाला स्ट्रक्चर में आपको 3 मेंबर्ड रिंग दी है, बट एक कार्बन को हटा के मैंने बोरोन लगा रखा है. ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. सबसे पहले कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2. और क्या बोरोन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर सकता है रेजोनेंस में? नहीं, हमको पता है बोरोन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, राइट. तो एक उसने हाइड्रोजन के साथ यूज कर लिया और एक कार्बन कार्बन के साथ यूज कर लिया, तो 3 यूज हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो 2 ही है आपके पास इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पर क्या यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस है और क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? सो यस, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल आल्सो. यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस भी है. सो देखो, बोरोन हैज अ वेकेंट p ऑर्बिटल. पता है हमको एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है. दिस इज व्हाट, अ वेकेंट p ऑर्बिटल. आप बोरोन को एक कार्बोकटायन ही मान के चल सकते हो. ठीक है, क्योंकि कार्बोकटायन के पास भी क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल. बोरोन के पास भी वेकेंट p ऑर्बिटल होता है. सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड टू द वेकेंट p ऑर्बिटल. दैट मीन्स साइक्लिक रेजोनेंस है. ठीक है, अब प्लेनर की बात करते हैं. ये कार्बन एटम्स तो sp2 है, हमको ये पता है. क्या बोरोन sp2 है? यस, इट इज आल्सो sp2. It is also making only 3 bonds, तो ये भी sp2 है. That is why this is a molecule that is following the condition of Hucker rule. और 2 pi इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, aromatic. This is an aromatic molecule. ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल देखो. इन द फिफ्थ एग्जाम्पल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है. ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, जो रेजोनेट कर सकता है विद द साइक्लिक रिंग. तो इसका मतलब ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में. तो अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट आर
4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पूरा साइक्लिक रेजोनेंस फॉलो हो रही है, यस हो रही है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, बिकॉज यहाँ पर जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, दैट इज वाई उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो अगर आप देखो एक और लोन पेयर होता है, सो एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, क्या आई हाइब्रिडाइजेशन, sp2 नॉट sp3। ठीक है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में भी, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर दोज टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस, आप उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो मेरे पास आगे सारी कंडीशन फुलफिल होके एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं हम 6th एग्जाम्पल पे। 6th एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही है। देखो आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो दिख रहे हैं, एक बोरोन है, इसका मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है। और एक नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर होता है, राइट। तो यहाँ पर सारे के सारे एटम क्या है, sp2 है, डन। तो पूरा का पूरा प्लेनर है। देन आप देखो कि साइक्लिक रेजोनेंस है, यस साइक्लिक रेजोनेंस है, यहाँ पे लोन पेयर घूम सकता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, सो साइक्लिक रेजोनेंस भी है। और अब आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, कितने हैं, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर हैं तो 1 2 3 4, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट मीन्स इट इज एंटी एरोमेटिक। अंडरस्टूड। 7th वन देखो, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रे, एक लोन पेयर ये रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पर क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये sp3 कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज अ नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। जहां पर भी sp3 दिख जाए उसको तो नॉन एरोमेटिक ही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 8th वन, आपको यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यस। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और सब पूरा का पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारी साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रही है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, एंटी एरोमेटिक। पर एंटी एरोमेटिक गलत है, व्हाई, बिकॉज करेक्ट आंसर इज इट इज नॉन एरोमेटिक। व्हाई नॉन एरोमेटिक, बिकॉज यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इट इज sp3 नॉट sp2। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है सारे एटम्स की। सी द 9th वन, इन द 9th वन यू हैव 2 पाई बॉन्ड्स, यस। 2 ऑक्सीजन जो एक एक लोन पेयर के साथ रेजोनेट भी कर सकते हैं, यस। और एक है वेकेंट पी ऑर्बिटल वाला, यस। सारे के सारे कार्बन एटम sp2 है, यस। पूरा साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, यस। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मल्टीपल नहीं है 4 का, सो इट इज अ एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट फ्यू एग्जांपल्स पे। 10th वन, 10th में है 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, यहाँ पर भी नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर एंड 3 पाई बॉन्ड्स ऑलरेडी है, सो 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप मुझे बोलो कि मैम वाई यू आर नॉट काउंटिंग दीज 2 लोन पेयर्स, क्योंकि ये 2 लोन पेयर्स तो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। ये जो 2 लोन पेयर्स हैं ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर। ये जो लोन पेयर है ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑलरेडी अपना पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है कार्बन के पी ऑर्बिटल से टू मेक अ पाई बॉन्ड। तो ये जो लोन पेयर होते हैं ये डिफरेंट ही पी ऑर्बिटल में होते हैं, तो वो सेम प्लेन में है ही नहीं टू डू द रेजोनेंस। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास इसका पी ऑर्बिटल है जो कि यहाँ पर कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तभी पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जो इसके ये 2 लोन पेयर हैं, जो एक ही लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर एक डायरेक्शन में ऑलरेडी पी ऑर्बिटल आ गया और मैं कहती हूँ कि ये एक्स है, ये एक्स एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट लोन पेयर है
वो या तो Y में होगा या तो Z में होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्या ये लोन पेयर अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर ये सेम प्लेन में ही नहीं है? तो मैंने जब आपको रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने बताया था दैट हेयर रेजोनेंस तभी होती है जब वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सेम प्लेन में हो। यहाँ पर सेम प्लेन नहीं है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये दोनों के दोनों लोन पेयर्स क्या होते हैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं। सो दैट इज वाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है यहाँ पर बस। और ये क्या हो गया? एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। सारे के सारे कार्बन नाइट्रोजन sp2 है। ठीक है। नाउ सी द 11th वन। इन द 11th केस यू हैव 2 पाई बॉन्ड्स, राइट। यहाँ पर अब एक लोन पेयर है जो रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है जो रेजोनेंस कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे sp2 है, सारी साइक्लिक रेजोनेंस है, सो इट इज एंटी एरोमेटिक क्योंकि 8 मल्टीपल है 4 का, राइट। नाउ हियर कितने इलेक्ट्रॉन्स है पाए? यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 हो गए। साइक्लिक रेजोनेंस है, सारे के सारे sp2 है, सो हियर यू हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया एरोमेटिक मॉलिक्यूल, राइट। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए कि हाउ टू सी। अगर आपके पास कोई हेट्रो एटम आ जाए, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन आ जाए, बोरोन आ जाए, तो कैसे देखेंगे? नॉर्मल कार्बन्स हैं तो भी कैसे देखेंगे? ऑल दीज वर सिंपल एग्जांपल्स, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शंस ऑफ एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कि वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर अब आपको ये क्वेश्चंस करने में इजी लगा हो, so do hit the like and subscribe button. Don't forget to share this video with your friends also. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.